आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो कृष्ण कन्हैया को सबसे ज्यादा प्रिय, और वह है मक्खन। आज मैं आपको मक्खन के विषय में कुछ विशेष बातें बताऊंगा जिनको जानने से आप ये समझेंगे कि क्यों मक्खन हमारे कान्हा जी को इतना पसंद था। जो भी कुछ हमारे यहाँ भगवान को अर्पित होता है या जो भगवान खाते हैं या उनको खाते हुए दिखाया जाता है, वह बहुत विशेष वस्तु होती है और उसका सेवन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर औषधीय गुण होते हैं। बहुत सारे लोग मक्खन को मोटापे की वजह मानते हैं, जिस वजह से वो उसका सेवन नहीं करते। मक्खन आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह आपको निरोगी बनाता है। मक्खन स्वाद में बहुत अच्छा होता है, लगाने में भी बहुत मजा आता है। मक्खन में कई ऐसे गुण होते हैं जिनके बारे में हम में से बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम। मक्खन शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरीके से स्वस्थ रखता है। मक्खन में विटामिन ए, डी, ई और के पाया जाता है और ख़ास तौर से बच्चों, आप ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ 82% बच्चों में विटामिन डी की कमी है, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसलिए आपको विटामिन डी का सेवन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप कैल्शियम खाओगे भी तो उसका फायदा नहीं क्योंकि वह कैल्शियम पचेगा ही नहीं। इसलिए आप कमज़ोर रह जाओगे, शरीर से भी मन से भी। और मक्खन में कैल्शियम होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन के साथ सेलेनियम बहुत ज़रूरी है ये शरीर के लिए, लेसिथिन बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, आयोडीन जो आपको पता है शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मक्खन खाने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे यदि बुखार की समस्या हो या किसी व्यक्ति को पुराना बुखार हो तो ऐसे में मक्खन खाने से फ़ायदा होता है, या फिर मक्खन में थोड़ा सा शहद मिलाकर खाने से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बुखार में राहत मिलती है, शरीर में शक्ति भी आती है। आँखों में जलन होती है कुछ लोगों के, या पढ़ने के बाद ज़्यादा देर लैपटॉप वगैरह पे काम करने के बाद होती है। तो जब आपके आँखों में जलन हो रही हो या दर्द हो रहा हो तो गाय के दूध से बने मक्खन, कोई भी मक्खन नहीं, गाय के दूध से बने मक्खन को अपनी आँखों पर इस तरीके से थोड़ा सा रखकर बैठ जाइए। वो पिघल भी जाएगा ज़रा सा, लेकिन आपकी जलन धीरे धीरे शांत हो जाएगी। ये बहुत अच्छा है। और आपको लगता है कि सब चिपचिप हो जाएगा तो आप हल्का सा कोई सूती कपड़ा यहाँ लगा सकते हो, उसके ऊपर उसको इस तरीके से रखकर बैठ जाइए मक्खन की डली को। इससे जलन शांत होती है। ख़ास तौर से वो लोग जो बहुत देर तक कंप्यूटर्स पे कार्य करते हैं, यदि वह इसको रोज़ाना कर लें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अगर हफ्ते में 1-2 बार कर लिया करें तो उनको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आंखें उनकी कमज़ोर नहीं होंगी और अचानक आंखें ऐसी भागनी शुरू हो जाती हैं, वह भी धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इससे। और शरीर ये आपके इधर पूरे हिस्से को, नर्व्स को ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, जिससे आपको स्ट्रेस से मुक्ति भी मिलेगी। इतनी काम की चीज़ है ये मक्खन। चलिए आइए अब आपको कुछ और मक्खन लगाता हूँ, तब आप मुझसे खूब खुश हो जाएंगे, है ना। और वो ये है, मक्खन त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर करता है। मक्खन को चेहरे पर लगाने से त्वचा में निखार आता है और दाग धब्बे भी धीरे धीरे साफ होते हैं। खास तौर से वो बच्चे जिनका विवाह आगामी 2-4-6 महीने में होने वाला, क्योंकि अब शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा, तो जिनके ब्याह आ रहे हैं वह अभी से क्या करें, सफ़ेद मक्खन। मैं जिस मक्खन की बात कर रहा हूँ वह है गाय के दूध से बने हुए मक्खन की बात कर रहा हूँ, कोई भी मत लगा लीजिएगा। वह गाय के दूध से बना हुआ ताज़ा मक्खन रात को अपने चेहरे पर खूब अच्छे से लगाइए, ऐसे ऐसे हाथ पैरों पर लगाइए, ये ऐसे ऐसे करके गर्दन पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और लगाकर थोड़ी देर विश्राम करके फिर इसको किसी रुई से धीरे 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 छुटाइए। देखिए कितना कालापन निकल के आएगा, खासतौर से गर्दन से, हाथों से। ऐसा करना शुरू कीजिए, चेहरा आपका चमकने लगेगा। हालांकि यह चमक टेम्परेरी है, असल चमक किससे आती है? असल चमक तो आती है विचारों से और अनुशासित जीवन से। उद्देश्य पर जो व्यक्ति कार्य करता है उसके अंदर पैदा हुए कॉन्फिडेंस से। लेकिन एक उत्सव के लिए आपके चेहरे पर खूब चमक आ जाएगी।
मक्खन का एक और अद्भुत प्रयोग आपको बताता हूं। ये आप लोगों को भी बताइए, मक्खन कैंसर से बचाव कर सकता है। लेकिन मैं उसी गाय के दूध से बने हुए मक्खन की बात कर रहा हूं। बस मक्खन में मौजूद फैटी एसिड कॉन्जुलेटेड लिनोलेक प्रमुख रूप से कैंसर के बचाव में मदद करता है। मक्खन में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो थायराइड के मरीजों के लिए बड़ा अच्छा कार्य करता है, बड़ा फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन ए भी थायराइड ग्लैंड के लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होता है। लेकिन वही मक्खन, गाय के दूध से बना मक्खन आपके मूड को बेहतर करने में बड़ा मदद करता है। तो जब भी आपका मूड खराब हो, जरा सा मक्खन खा लीजिएगा। यही कारण है कि कहा गया होगा मक्खन लगाओ, मक्खन लगाओ, मक्खन लगाओ। त्वचा भी अच्छी, मूड भी अच्छा। सांस की तकलीफ होने पर भी मक्खन बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है, बड़ा फायदेमंद सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व फेफड़ों की सांस लेने में सहायता करते हैं। इसलिए थोड़ा सा मक्खन ऐसे खा लेना चाहिए। मक्खन के साथ हल्दी मिलाकर सर में मालिश करने से बाल मजबूत होते हैं। खास तौर से वो लोग जिनके बाल बहुत बारीक हैं और जल्द गिर जाते हैं, वो ऐसा हफ्ते में 1-2 बार कर लिया करें, बाल ताकतवर होने लगेंगे। भाई इसीलिए मक्खन जब आप लगाएंगे तो आंखें ठीक, कैंसर ठीक, स्किन ठीक, बवासीर ठीक, शरीर सुंदर, तो वह आपका काम क्यों नहीं करेगा। इसीलिए मक्खन लगाया जाता है। और अब गुरु मंत्र। तो मैं जिस मक्खन की बात कर रहा हूं, पुनः याद दिला देता हूं। मैं गाय के दूध से बने हुए मक्खन की बात कर रहा हूं, जो थोड़ा सफेद, थोड़ा पीला सा होता है। ये टेस्टी भी होता है, उसमें वो सारे फायदे होते हैं जो आपको मैंने बताए। कई लोगों ने ये मुझसे प्रश्न किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों, आप ऐसे ही प्रश्न किया करो कि आप अक्सर कहते हैं बैगन के बारे में, बैगन बांटो, बैगन बांटो। इससे क्या होता है? कल बताऊंगा इससे क्या होता है, किस तरीके से ये आपके शनि राहु को ठीक कर देता है, ये है क्या, इसे क्यों खाना चाहिए और इससे कैसे हम अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, वह आपको बताऊंगा। आज बस आप बहुत खुश रहे, ये प्रार्थना करता हूं प्रभु से, आपको खूब स्वस्थ रखें, खूब खुश रखें। चलो, राम राम, नमस्कार।